अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। अब हमारा वीक 3 में साइंस का यूनिट नंबर 2 है, जो क्या है यूनिट 2 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल्स मतलब जानवरों, जो मतलब जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये किसकी लिविंग थिंग मतलब जानदार चीज़ों की किस्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। All animals can be put into one large group, the animal group। जो तमाम हमारे पास जानवर हैं उनको हम एक बड़े से ग्रुप में रखते हैं, जिसका क्या नेम है? एनिमल ग्रुप, मतलब जानवरों का ग्रुप, द एनिमल ग्रुप। All living things look different. We can divide living things into groups. Then we can learn about each group. The large animal group can be divided into smaller groups called classes. All animals that are alike can be put into the same class. For example, the cat, tiger and lion can be put into one class. अब वो क्या कह रहे हैं कि तो जो तमाम जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती है, और हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। जो बड़ा, सबसे बड़ा जो एनिमल ग्रुप है, जब हम उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब जो एनिमल्स हैं कुछ को एक हिस्से में पुट कर दिया, कुछ को एक हिस्से में, तो वो क्या कहलाती हैं? क्लासेस। जो एनिमल्स हैं जो कि एक तरह के लगते हैं उनको एक सेम क्लास में रख देंगे, मतलब जिनकी ईटिंग हैबिट, जो मतलब एक तरह की चीज़ें खाते हों, या जिनकी कोई भी चीज़ आपस में सेम हो, तो हम उन्हें एक क्लास में पुट कर देंगे। जैसे क्या? कैट, बिल्ली, टाइगर और लॉइन जो है शेर, इनको हम एक ही क्लास में रखते हैं। एनिमल्स विथ बैकबोन्स। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। There are 5 classes of animals which are alike in one important way. The animals in each of these groups have a skeleton. A skeleton is made up of bones that help to support the animal. अब वो कह रहे हैं कि 5 क्लासेस हैं ऐसी, मतलब जो हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनमें से जो 5 ग्रुप हैं वो बिल्कुल एक तरह है। किस वे में एक तरह है कि जो हर किसी एनिमल में जो है स्केलेटन मौजूद है। अब स्केलेटन क्या? स्केलेटन जो है वो हड्डियों से मिलकर बनता है, जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब स्केलेटन देखें, ये हमें फिश का स्केलेटन दिखाया हुआ है, ये फ्रॉग का, ये बर्ड का, और ये ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों का, मतलब हमारा स्केलेटन। These animals have a backbone which is made up of many small bones. The backbone helps the animals to bend and move. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो जानवर हैं इनकी बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, और इसी बैकबोन की वजह से जो एनिमल्स हैं वो बेंड कर सकते हैं, झुक सकते हैं और मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे में रीढ़ की हड्डी नहीं मौजूद होगी इंसानों में, तो मतलब हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते। ये बैकबोन की वजह से हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। एनिमल्स विथ बैकबोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब जिन एनिमल की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, हम उन्हें 5 क्लासेस में रखते हैं। एक है मैमल, फिर फिश, फिर रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन और फिर बर्ड। अब हम इन 5 क्लासेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। अब वो एनिमल जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। These are some small animals which do not have backbones. They usually live in water. They can be divided into the following classes.
अब वो क्या कह रहे हैं कि वो एनिमल जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और इनको हम आगे इनकी क्लासेस वो बता रहे हैं कि हमने मतलब इनके कौन से ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले है एनिमल्स विथ स्पाइनी स्किन, मतलब वो एनिमल्स जिनकी कांटेदार स्किन होती है। दे हैव रफ स्किन विथ शार्प नीडल लाइक स्पाइंस। Their bodies are divided into 5 parts. They can swim in the water with small tube feet. Example includes starfish and sea urchin. ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो रफ सी होती है और कांटेदार मतलब होती है। और इनकी बॉडीज़ को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पानी में किसके साथ तैरते हैं, छोटे छोटे इनके ट्यूब फीट होते हैं, छोटे छोटे जो इनके पाँव मतलब उसको ट्यूब फीट कहते हैं, ये उसके ज़रिए पानी में तैरते हैं। और क्या इसकी एग्जांपल दी भी है हमने, स्टार फिश और सी ओचन। अब आगे है एनिमल्स विद शेल, जिन एनिमल्स के शेल होते हैं। दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज। मोस्ट ऑफ देम हैव अ हार्ड शेल covering their bodies. Example include snails and oysters. ये जो है ये ज़्यादातर किधर रहते हैं, शेल होता है मतलब एक गोला सा होता है इनके जिस्म पर। और ये ज़्यादातर पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इनकी जो बॉडीज़ है वो नरम होती है और ज़्यादातर इनका जो शेल है वो बहुत सख्त होता है, जिसने इनकी बॉडी को कवर किया हुआ होता है। हर इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्नेल्स एंड ऑयस्टर्स। अब नेक्स्ट है worms. All worms have soft bodies. They do not have legs. They live on land and in water. Some live inside plants and the bodies of other animals. Their bodies may be round or flat. Example includes earthworm, roundworms and tapeworms. अब जो वॉर्म्स हैं मतलब कीड़े हम इन्हें कहते हैं, इनकी सॉफ्ट सी बॉडीज़ होती है, इनकी कोई लेग नहीं होती। ये ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और इनमें से कुछ जो हैं वो पौधों के अंदर भी रहते हैं और जानवरों के अंदर भी। या तो इनकी बॉडी गोल सी होती है या बिल्कुल फ्लैट सी होती है। क्या एग्जाम्पल दी हुई है, अर्थवॉर्म, राउंड वॉर्म एंड टेपवॉर्म। Animals with jointed legs. All these animals have many legs with several joints. Their bodies are divided into many parts. They have a hard outer skin. A spider has 8 legs and no wings. A butterfly has 6 legs and 4 wings. A crab has 10 legs and no wings. ये जो एनिमल्स हैं इनकी बहुत सी टांगें होती हैं और मतलब वो जुड़ी हुई होती हैं, मतलब कई जॉइंट्स होते हैं, कहीं जोड़ होते हैं बीच में। और इनकी बॉडी के भी बहुत से पार्ट्स होते हैं और इनका हार्ड बाहर की जो स्किन है वो सख्त होती है। जैसे अब स्पाइडर के वो क्या कह रहे हैं कि 8 टांगें होती हैं और कोई भी पर नहीं होते स्पाइडर के। स्पाइडर कोई फ्लाई कर सकता है? नो। बटरफ्लाई के 6 लेग्स होते हैं और 4 पर होते हैं। और जो क्रैब है इसके भी 10 लेग्स होते हैं और क्रैब के भी कोई विंग्स नहीं होते। मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको रीडिंग की समझ आई होगी। अब आप रीडिंग घर में भी कीजिएगा और अपनी मम्मा को सुनाइएगा। अब बच्चों हम वर्कशीट के काम की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 2 का जो आपका काम है अभी पेज नंबर 28 से स्टार्ट होगी इसकी आपकी एक्टिविटीज़। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, मतलब हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। 1 वाली है वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू डैश ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं? 2। स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं हमारे पास जानवरों के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? क्लासेस। सम एनिमल्स हैव अ हार्ड स्केलेटन। अब जो कुछ एनिमल्स का सख्त स्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? बोन्स, हड्डियों से।
द डैश बोन इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। अब कौन सी ऐसी हड्डी है जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है? बैकबोन। ई वाला है ऑल वॉर्म्स हैव डैश बॉडीज। जो तमाम वॉर्म्स हैं उनकी बॉडीज कैसी होती हैं? सॉफ्ट, नरम सी। नेक्स्ट है द स्टारफिश हैज़ रफ स्किन विथ शार्प नीडल लाइक स्पाइंस। मतलब उसके नीडल है क्या? कांटे की तरह की उसकी स्किन होती है और रफ, बहुत खुरदरी स्किन होती है। नेक्स्ट है अ स्पाइडर हैज़ डैश लेग्स एंड डैश विंग्स। 8 legs and no wings. A butterfly has dash legs and dash wings, 6 legs and 4 wings. A crab has 10 legs and no wings. जो crab है उसकी 10 legs होती हैं और कोई भी पर नहीं होते। अभी रीडिंग में भी ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। एनिमल्स विथ बैकबोन कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। कितनी क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स जिनकी बैकबोन है उनको? 5 क्लासेस में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द बेस्ट आंसर। जो हमारा ठीक आंसर होगा हमने उसको टिक कर देना है। द बॉडी ऑफ अ स्टार फिश इज कवर्ड विथ। जो स्टार फिश है उसकी बॉडी किससे कवर्ड हुई हुई होती है? स्पाइंस, कांटों से। A snail has dash covering its body a shell। shell से जो है वो उसकी बॉडी कवर हुई भी होती है। worms have dash bodies। कैसी बॉडीज होती है worms की? soft। the middle part of an insect's body is called। जो middle part है insect body का उसे हम क्या कहते हैं? थोरैक्स। ठीक है, मतलब क्या? जो एब्डोमेन और नेक के दरमियान का हिस्सा होता है, मतलब जो पेट और गर्दन के दरमियान का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं थोरैक्स। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ थ्रू देयर। फिश किसके ज़रिए सांस लेते हैं? गिल्स। अब नेक्स्ट पेज है, देखें एफ वाला एम्फीबियंस लिव। एम्फीबियंस किधर रहते हैं? ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। रेप्टाइल्स हैव डैश स्केल्स ऑन देयर स्किन। कैसे स्केल्स होते हैं? मतलब उनकी स्किन किस तरह की होती है? ड्राई, खुश्क सी। अब लेबल द डायग्राम। अभी हमें मतलब एक कॉकरोच दिया हुआ है और हमने बताना है कि ये कौन कौन से उसके पार्ट हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर है उसका हेड, सर, तो हमने क्या लिख दिया? हेड। अब ये जो दो उसके आगे पर से टाइप मतलब उसके हेयर्स टाइप होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फीलर्स। फिर यहीं पर उसकी आई। अब देखिए मैंने बताया था आपको नेक और जो एब्डोमेन मतलब गर्दन और जो पेट के दरमियान का हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? थोरैक्स। और यहाँ पर उसका पेट आ गया तो एब्डोमेन। अब फिश वाले की तरफ देखें। सबसे पहले यहाँ पर उसके फिन्स मतलब उसके पर जिसके ज़रिए वो सांस लेती है, और स्केल्स जिसके ज़रिए वो स्विम करती है। फिन्स के ज़रिए जो फिश है वो क्या करती है? स्विम करती है अपने पर के ज़रिए। स्केल्स मतलब जो उसकी बॉडी पर निशान से लाइन सी बनी हुई होती है वो स्केल्स। और गिल्स का आपको पता है कि फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द एनिमल। हमने बताना है कि ये कौन सा जानवर है। इधर हमें उस जानवर की खसूसियात दी हुई है और दूसरी तरफ हमने उस जानवर का नेम लिखना है। देखें फर्स्ट वाला रफ स्किन विथ शार्प स्पाइन स्विम्स विथ ट्यूब फीट इज स्टार शेप। देखें किसकी रफ स्किन होती है और कांटेदार होती है और उसकी स्टार की तरह की शेप होती है? स्टार फिश। तो हम क्या लिख देंगे? स्टार फिश। 2 वाला है स्मॉल एनिमल्स हैज़ 8 legs विथ मैनी जॉइंट्स नो विंग्स। अब छोटा सा जानवर है जिसकी 8 legs हैं लेकिन उसके कोई भी पर नहीं है। कौन है वो? स्पाइडर। तो हम क्या लिख देंगे इधर? स्पाइडर। अब नेक्स्ट देखें 3 वाला lives in water, has a backbone and breathes through gills. It has scales on its body and swims with fins. अब ये सब बातें किसके लिए? देखें कौन अपने जो परों फिन्स के साथ स्विम करता है उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। कौन है जो पानी में रहता है? फिश। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? फिश। अब 4 वाला देखें lives on land and water, has strong hind legs, eat insects and plants, lays soft eggs in water।
मतलब क्या, ये ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है और इसकी जो टांगें हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। और ये क्या खाता है, पौधे भी खाता है और ये अपने जो अंडे हैं वो किस में देता है, पानी में। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉग। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राई स्कैल्प स्किन, ब्रीथ एयर विथ लंग्स, हैज़ अ बैकबोन, हैज़ नो लेग्स और आईलिड्स। अब किसकी कोई भी टांग नहीं होती और उसकी बहुत सख्त सी स्किन होती है, स्नेक, सांप। नेक्स्ट देखें, बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, फीदर से ही हमें पता चले उसके पर हैं, हैज़ अ शार्प बीक, चोंच है, एंड क्लॉज, लेज एग्स विद हार्ड शेल्स। किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, बर्ड, परिंदे। स्किन कवर्ड विथ हेयर, नेक्स्ट देखें, स्किन कवर्ड विथ हेयर, इनकी जो स्किन है वो बालों से कवर हुई हुई होती है। ब्रीथ विथ लंग्स, सांस लेते हैं वो अपने लंग्स के ज़रिए। हैज़ अ लॉन्ग नोज, बड़ी सी नाक होती है। गिव बर्थ टू बेबीज़, और बेबीज़ को बर्थ देते हैं। अब किसकी लंबी सी नाक होती है, एलिफेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एलिफेंट। अब बच्चों आपने अपना ये काम इसी तरह नीटनेस से करना है और इस काम को अच्छी तरह याद भी करना है और अपना सारा काम स्कूल में मंडे को लाजमी चेक कराएं, क्योंकि आगे आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं तो आप पर ही बर्डन पड़ेगा। इसलिए आप अपना काम साथ साथ स्कूल में चेक कराएं और इस काम को साथ साथ याद भी करें। मंडे वाले दिन आपने अपना ये काम स्कूल में जमा करवाना है, चेक करवाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।